Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we'll be discussing about the recently launched scheme, or it is called Yojana in Hindi, which is called PM Suryodaya Yojana. If you are aware with Hindi language or you know Sanskrit words, so Suryodaya you will be able to deduce the fact that Surya is this sun, and Uday is rising. So it has something to do with sun. So it means through this scheme we are trying to implement the concept of rooftop solar panels. और हमें इजीली हम लोग इजीली क्या करना चाह रहे हैं कि जो हमारा फोकस है फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से हमें नॉन फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी के तरफ हमें जाना है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के ऊपर हमें रिलाई करना है. ठीक है, तो इस तरह से वी आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स एक मोर क्लीनर sources of energy, and government of India has already launched various initiatives to ensure that this dream is realized. So with that perspective in mind, let us begin and understand this particular topic in a crispy and interesting manner. So the context is Mr. Modi, the Prime Minister of India, he has launched this scheme, and a government scheme under which 1 crore households, how many households? 1 crore households will get रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम. लगभग 1 करोड़ घर को क्या दिया जाएगा आपको, रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो हमारी जो डिपेंडेंसी है नॉन क्या कहते हैं इसको, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, उसको हम लोग शिफ्ट कर पाएँ. ठीक है, सो प्रधानमंत्री सूर्योदया योजना इसके थ्रू क्या है कि इट इज़ एन अटेम्प्ट टू हेल्प रीच द टारगेट ऑफ 40 गीगावाट, लगभग 40,000 मेगावाट पावर हम लोग वो करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी. ठीक है, ये कहाँ पर किया जाएगा, इसके लिए हमें कोई अलग से जो ओपन स्पेस की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जगह में हम लोग देखे हैं कि जो सोलर पैनल्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें खाली जगह चाहिए. सो एक सबसे अफोर्डेबल एंड ईजी वे ऑफ हैविंग दिस खाली जगह इज़ घर के छत पे. सो घर के छतों पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा. इट विल इन्वॉल्व इंस्टॉलिंग सोलर पावर सिस्टम्स एट रूफटॉप्स फॉर रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स. जो भी लोग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में रहते हैं उनको क्या किया जाएगा, सोलर पैनल प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि दे कैन हैव देयर डेली नीड ऑफ एनर्जी fulfilled by solar panels, solar energy. Okay, this scheme would help not only to reduce electricity bills of the poor and middle class, but also push India's goal for becoming self-reliant in energy sector. हमारी जो एक कश्मकश है, हमारी जो एक चाहत है to become क्या आत्मनिर्भर with respect to energy, that is very much within our reach when we talk about solar panels. ओके, सो अगर हम लोग जो गरीब लोग हैं, बहुत सारे केसेस में इनके बहुत एक्सॉर्बिटेंट जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, एंड दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम वेयर दे आर गिवन सोलर पैनल्स अबव देयर हेड, एंड दैट विल ईजिली टेक केयर ऑफ देयर एनर्जी नीड्स ऑन डेली बेसिस. ओके, so India's current solar capacity, if we talk about, we have installed around 11 gigawatt of power, but our actual goal was around 40 gigawatt by 2024. So that target has not been able to met. Okay, we could not meet the target. So yeah, let us see. In 2014 the government launched the rooftop solar program. गवर्नमेंट ने ये 2014 में क्या किया था, ये प्रोग्राम लॉन्च किया था. तो ऐसा नहीं कि सूर्योदया स्कीम जो है, इससे पहले भी स्कीम नहीं था, इसके पहले भी था, जैसे रूफटॉप सोलर प्रोग्राम ये 2014 में लाया गया था. इसका एम ये था कि हम लोग 40 गीगावाट पावर जो है 2022 तक, नॉट 2024, आई एम सॉरी फॉर दैट, 2022 तक इसको क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है. ठीक है, तो 40 गीगावाट, वाट तो आपको पता होगा, वाट इज़ ए यूनिट ऑफ पावर, एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड over time, specifically 1 joule per second. So what is associated with power energy. So ये जो स्कीम है रूफटॉप सोलर प्रोग्राम की अगर बात करें, इट एम्ड
टू एक्सपांड इंडियाज रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी इन द रेसिडेंशियल सेक्टर। ठीक है, ये कोशिश किया जा रहा था और इसके साथ साथ जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ठीक है, CFA, और जो आपका डिस्कॉम से इन लोगों को क्या किया जाएगा, इंसेंटिव्स दिया जाएगा कि अगर आप लोग रूफटॉप सोलर पैनल्स को एस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं तो देन यू विल बी गिवन सम बेनिफिट्स। ठीक है, आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा। नहीं, वी विल एडिक्वेटली कंपनसेट if there is any loss, or we will also give incentives for your positive efforts in fulfilling the need of this particular scheme। अचीवमेंट की बात करें, सो फार गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया है, तो लगभग 11 गीगावाट पावर हम लोग क्या किए हैं, सोलर पैनल के थ्रू हम लोग इसको इस्टेब्लिश कर पाए थे बाय द एंड ऑफ ईयर 2023। तो ये टारगेट हम लोग 2022 से करके 2026 तक कर दिया है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है, अगर हम लोग PM सूर्योदय योजना की बात करें, पहली बात तो ये है कि जो भी कंज्यूमर हैं उनको अगर रूफटॉप सोलर पैनल को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, सो दे कैन अवेल दिस बेनिफिट्स थ्रू डिस्कॉम टेंडर्ड प्रोजेक्ट्स और थ्रू नेशनल पोर्टल। तो आपको यहाँ जा सकते हैं, इस पोर्टल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं कि येस वी नीड सोलर पैनल्स ओवर आवर रूफ, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन ईजीली इनिशिएट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। और अगर हम डिस्कॉम की बात करें, जो डिस्कॉम, व्हाट इज़ डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है, जो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको हम लोग डिस्कॉम्स बोलते हैं। इनका रोल क्या है, काफ़ी लिमिटेड रहेगा, इज़ लिमिटेड टू इशूइंग टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल, इंस्टॉलेशन ऑफ नेट मीटर एंड इंस्पेक्ट द सिस्टम। इनका काम इतना ही है कि आप क्या करें, जो भी अगर कोई एप्लीकेशन वो किया है, ठीक है, एप्लीकेशन दिया है कि हमें रूफटॉप सोलर पैनल चाहिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ये एप्लीकेबल है कि नहीं, फिजिबिलिटी है कि नहीं। एक जगह पे रूफटॉप सोलर पैनल इम्प्लीमेंट करने का बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेगा कि ईयरली कितना सन मतलब क्या कहते हैं, कितने दिन ऐसा होता है जहाँ पर सनलाइट अवेलेबल होता है, कितने दिन ऐसा होता है जो टेम्परेचर एडिक्वेट अमाउंट में रहता है ना। तो वो सारी चीज़ें देखा जाएगा। इंस्टॉल करेंगे, ये लोग एक मीटर देंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें करेंगे। नेट मीटरिंग क्या होता है, इट इज़ बिलिंग मैकेनिज्म, ठीक है। नेट मीटरिंग के थ्रू आपको बिल मिलता है, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ा हो रहा है। इट क्रेडिट्स दैट क्रेडिट्स सोलर एनर्जी सिस्टम ओनर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। तो नेट मीटरिंग के थ्रू जितना एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे, ठीक है, आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी भी है तो जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतना आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाएगा। सो दैट विल बी टेकन केयर बाय नेट मीटरिंग, ठीक है। सरप्लस, अगर आपको मान लीजिए काफ़ी अच्छा खासा आपका एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, दैट सरप्लस पावर क्या होगा, दैट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द रूफ ऑफ सोलर कैन बी एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड। तो जो सरप्लस होगा ये नेट मीटरिंग के थ्रू सरप्लस एनर्जी ग्रिड में चला जाएगा। द कंज्यूमर कैन रिसीव मॉनिटरी बेनिफिट्स फॉर द सरप्लस एक्सपोर्टेड। जो भी सरप्लस एनर्जी आपने जनरेट किया और उसको एक्सपोर्ट किया, उसके वजह से आपको पैसा भी मिल सकता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं इस स्कीम के साथ। तो कस्टमर के पास एडुकेट क्या नहीं, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं कि इसकी बेनिफिट क्या है, इसको कैसे अवेल करना है। दूसरा क्या है, इनिशियल हाई कॉस्ट ऑफ सिस्टम। इसको इंस्टॉल करने में काफ़ी अच्छा खासा पैसा जाता है, क्योंकि आप जो है सिलिकॉन जो पैनल लगाते हैं, सिलिकॉन काफ़ी एक्सपेंसिव मेटल है, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब महंगा पड़ जाता है इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। और लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है। वेरिंग पॉलिसीज़ अक्रॉस स्टेट्स, अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्या है आपका पॉलिसीज़ है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं असुविधाएं आ जाती हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का अगर हम बात करें, वो लोग क्या है, दे आर रिलक्टेंट टू सी हाई पेइंग कस्टमर्स स्विच। जो कस्टमर, आप मान लीजिए कल को अंबानी के घर से, अंबानी के घर में आप मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज महीने का 50 लाख रुपया आप मान लीजिए कि उनका सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, या फिर 1 करोड़ रुपया आता है। वैसे में अगर वो व्यक्ति सोलर पावर पैनल में अगर वो हो जाए, शिफ्ट हो जाए, सोलर पैनल को इंस्टॉल करने लगे, फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को नुकसान है। तो ये चाहते हैं कि जो हमारे जहाँ पर ज़्यादा पैसा आ रहा है वैसे कस्टमर हमारे साथ बने रहें, ठीक है। नेट मीटर जो है उसको भी इंस्टॉल करने में टाइम लगता है, ये सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन इंसेंटिव्स क्या है, गवर्नमेंट अब सब्सिडी फॉर रेसिडेंशियल सेक्टर अप टू 24%, तो लगभग 24% सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है आपका पावर कंपनीज, दे रोब्ड इन टू ऑफसेट इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो PSU जो है वो लोग भी साथ में जुड़ गए इस स्कीम के साथ, ताकि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो
कम किया जाए, ठीक है। न्यू नेशनल पोर्टल स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। ये जो आपका नेशनल पोर्टल है, कौन सा नेशनल पोर्टल, ये जो हम लोगों ने बात किया solarrooftop.gov.in, तो इसके थ्रू जो है जो प्रोसेस है काफ़ी इजी हो जाता है और डिस्कम्स के पास हमें बहुत कम डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ईजी बना दिया गया है प्रोसेस को, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के डेटा के मुताबिक कितना इंस्टॉल कैपेसिटी है हमारे पास 2023 तक हमारे पास क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑल ओवर द कंट्री 73 गीगावाट हो चुका है, जिसमें से 11 गीगावाट क्या है आपका सोलर रूफटॉप से आता है, ठीक है। रूफटॉप सोलर से 11 आता है एंड ओवरऑल जो आपका सोलर पैनल से आता है वो हमें 73 गीगावाट आता है। ओवरऑल सोलर पावर हैज़ अ मेजर शेयर इन द कंट्रीज करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विच स्टैंड्स एट अराउंड 180 गीगावाट। तो हमारा जो पूरे देश की जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें, ठीक है, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी 180 गीगावाट है, उसमें से 73 गीगावाट आ रहा है सिर्फ सोलर सेक्टर से, जो कि बहुत ट्रिमेंडस वो है आपका एक रिकॉर्ड है, ठीक है। जो राजस्थान से बहुत सबसे ज़्यादा आता है, राजस्थान से, उसके बाद गुजरात से आते हैं सोलर पावर पे, सोलर कैपेसिटी की, ठीक है। और रूफटॉप कैपेसिटी की अगर हम बात करें, गुजरात सबसे टॉप पे आते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र सेकंड पे आता है। नीड फॉर एन एक्सपेंशन ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। इंडिया में सोलर एनर्जी का हमें और एक्सपेंड करना है, कैसे। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये कौन लाता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये लाते हैं IEA। ये आपको पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इट इज़ रिलीज्ड बाय विच एंटिटी। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की अगर हम बात करें, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा लाया जाता है। ये बोलते हैं कि इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू विटनेस द लार्जेस्ट एनर्जी डिमांड ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री और रीजन इन द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो आने वाले 30 साल में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की डिमांड रहेगी वो इंडिया से आएगी, और ये आपको जानना है, इसीलिए हमें और कोशिश करना है कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के तहत हम लोग बढ़ सकते हैं। IEA क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट इसका मेंबर है। ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स डेटा, पॉलिसी, रिकमेंडेशंस एंड एनालिसिस ऑन द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर। तो जो पूरे विश्व भर में जो हमारा एनर्जी सेक्टर है उसमें क्या उसका परफॉर्मेंस है, किस तरीके की नई पॉलिसीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे सजेशंस देते हैं एंड इट हेल्प कंट्रीज़ क्या करने के लिए, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल एंड सिक्योर एनर्जी फॉर एवरीवन। टू मीट दिस डिमांड द कंट्री वुड नीड ए रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट कैनॉट बी जस्ट कोल प्लांट्स। सो इंडिया ने आपने क्या किया है, जो कोल प्रोडक्शन है रिसेंट ईयर में बहुत बड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो एम है, क्या किस चीज़ का एम, 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2030, ये भी हमारा एम है। भले ही हमारा जो कोल कंजम्पशन है वो बढ़ चुका है, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या देख सकते हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करेंगे बाय द ईयर 2030। सो ये इंडिया की जो कमिटमेंट है काफ़ी सीरियस कमिटमेंट है। वी आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ shifting from this non-renewable energy to renewable energy in a much better and comfortable way. So that shall be all for today in this particular topic. I hope it was fruitful for all of you to watch this video. If you have any doubt, please let me know in the comment box. Thank you so much. See you in the next video.